जय हिंद। इस वीडियो में देखने वाले हैं बेस्ट 100 जीके के क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? सही आंसर होगा नागार्जुन। नेक्स्ट देखना है, और 100 है, 100 क्वेश्चन है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? सही आंसर होगा घोड़ा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? सही आंसर होगा वर्धमान। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? सही आंसर होगा गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा चालुक्यों ने। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा कुंड ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजित हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही आंसर होगा जामिल। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत अध्यक्षता का अध्यक्ष किसने की? अध्यक्ष किसने की? महाकश्यप ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सही आंसर होगा सातवातों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था? तो सही आंसर होगा किसी को नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही आंसर होगा 1563 ईसा पूर्व। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? सही आंसर होगा अर्धमगधी। बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक कहाँ भेजा था? सही आंसर होगा तक्षशिला। अशोक का दूसरा नाम क्या है? देवान प्रियदर्शी। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसे मुख्य रूप से मदद थी? सही आंसर होगा चाणक्य। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण है? बौद्धों का। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन नाम था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखादत्त। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का समकालीन कौन था? चंद्रगुप्त। नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश से शासन किया? सही आंसर होगा मौर्य वंश ने किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका नाम है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृतिक भाषा है। और किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? रुद्रवर्मन का जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसपेप था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। कटी द्वारा
रचित, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों विभाजित है? तो 15। अशोक का समकालीन तुर्कमें कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गए थे? कनिष्क। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो ब्रैकिटियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में? मथुरा संग्रहालय में। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने प्रारंभ की? तो कनिष्क ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ? कनिष्क के शासनकाल से। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में अभी स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग महान का शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कसारपन कहा जाता था। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला है इतिहासकार V.S. स्मिथ ने किसकी विजयों के से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिन्होंने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय एवं विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्धों से, बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ कौन था? नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। अगला देखते हैं, सेतुबद्ध रचनाकार प्रवेशन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। अगला है, महरैली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, गुप्त युग में राजवंश की दर क्या थी? उपज का छठा भाग 1/6। हर्षचरित किसके दरबार में लिखी गई थी? किसके दरबार में था? बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग आया था भारत। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट की सम्राट के राज दरबार कवि कौन थे? हर्षवर्धन थे। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को? नर्मदा नदी। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर। नागनंद का रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज एवं प्रयाग में किया था।
नागानंद, रत्नावली एवं प्रियादर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? हर्षवर्धन है। गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने पराजित किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इति संघ ने किया था। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। नाटक शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है? 58 ईसा पूर्व। अंकरवाट कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।